जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टेरो लाइफ कोच हिंदी चैनल व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगला आप अपने जीवन में क्या देख सकते हैं, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ आपके जीवन में आ रहा है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या जीवन का कोई भी अध्याय हो। क्या कुछ आप देखेंगे आने वाले समय में या अपने करंट लाइफ सिचुएशन में इन दिनों। तो व्यूअर्स, मैं करंट एनर्जीज पिक कर रही हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद योर सिचुएशन। तो व्यूअर्स, कार्ड्स के अनुसार जो आ रहा है वो रिलेशनशिप की वाइब्स आ रही है। ये स्पेसिफिक भी हो सकता है, एक रिलेशनशिप की वाइब्स जहाँ पर एक कमिटेड रिलेशनशिप व्यूअर्स की है। कुछ लोगों का शादी हो चुका है, कुछ लोग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में थे। उस शादी में कि मैं किसी तरीके से एंडिंग देख रही हूँ, जो सोचा था वो नहीं हो पाया, इस प्रकार से मैं देख रही हूँ। एक शादी फिक्स हुई और टूट गई, एक ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी कि एक शादी जो हुई थी, जो कॉन्स्टेंटली मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कॉन्स्टेंटली जो है एक टॉक्सिक इंटरफेरेंस लोगों का जो है एक चीटिंग के वजह से, वो चीटिंग किसी भी प्रकार की हो सकती है। उसमें मैं देख रही हूँ कि जो भी दुविधा परिस्थिति थी उसकी मैं एंडिंग देख रही हूँ व्यूअर्स। मैं कोर्ट हाउस में जस्टिस, इंसाफ देख रही हूँ और ये इंसाफ आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है और इसके बारे में आपको समझ में आ रहा है और जो भी दुविधा परिस्थिति थी वो ख़त्म हो रही है। आपसे कहा जा रहा है कि जो रिश्ते को आपने दिल से लगाए रखा है, अगर ये सालों का टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है जहाँ पर आपको बार बार प्रूफ करना पड़ा कि आप इनोसेंट हैं या अपने आप को साबित करना पड़ा, अब आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है अपने जीवन में ख़ुद ही इंसाफ लाएं और मुझे आप ख़ुद इंसाफ लाते हुए दिख रहे हैं। ये साइकिल एंडिंग पे आ चुकी है और इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को आपने बहुत दिल से लगा के रखा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप जो है अपने स्टेबिलिटी पे फोकस करें, ठीक है, और अपने ऊपर कंपैशन लाएं, ठीक है, और अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ें, ठीक है, एक कंपैशन के साथ आगे बढ़ें। हालांकि जो ये दूसरा व्यक्ति है, मेल फीमेल, इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपको जो है एक ऐसे परिस्थिति में वो ये व्यक्ति ले आई थी कि आप कुछ ना कर पाएँ, एक जेल में बंद हो जाएं इस प्रकार का, या जेल में वाकई में आपको बंद करवाने की साजिश प्लान की थी, क्योंकि वो व्यक्ति, लेडी या मेल, आपका जो है स्टेबिलिटी नहीं देख पा रहा था, ठीक है। और अभी भी इस व्यक्ति ने नज़र बनाई है, ये काफ़ी सारे लोगों के साथ मिल कर के ये प्लानिंग की आपको बंद करने का, आपको स्टकअप करने का, कि अब जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए। इतना मिजरेबल, इतना अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के अगेंस्ट ये जो कार्य किया है कि बीच में आपके कोई ना रहे, मतलब आपकी मदद के लिए लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड किया है। इस प्रकार की सिचुएशन या तो अभी आपकी है कि आप सबके होते हुए भी कोई भी नहीं है, इस प्रकार से मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। एक दुविधा परिस्थिति है। आप किसी कार्यालय में, काफ़ी लोग जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर सकते हैं, या जो किसी व्यक्ति की आप पे नज़र है, किसी व्यक्ति को पता है कि आपके साथ ये सब क्या चल रहा है, इस प्रकार से है। या कोई व्यक्ति जो है बहुत कंसर्न्ड है, वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, आपके इस सिचुएशन को देख करके कुछ आपकी मदद करना चाहता है। इस प्रकार से मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ। और जो भी है व्यूअर्स, आपके लिए इस वक्त कार्ड्स ये आ रहे हैं कि आप जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन पे वर्क करें, अच्छे से बजटिंग करें,
अच्छे से प्लानिंग करें अपने फाइनेंसेस की। कहीं से तो कोई कोताही रह जा रही है, कुछ ना कुछ आप अधूरा छोड़ दे रहे हैं जो आपको करना है, जो आप नहीं कर रहे हैं, जो आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं से कुछ अधूरा सा है। आप नहीं कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को प्लान नहीं कर रहे हैं। अपना जो होता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लानिंग, कैसे क्या करना है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से आ रहा है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि पैसों के प्रति एक ना फ्रेश अप्रोच लें। जो आपकी धारणा है ना रुपयों पैसों से रिलेटेड, तो एक नई धारणा से, एक पॉजिटिव धारणा से, एक फ्रेश धारणा से आप जो है लें। ठीक है। और क्योंकि आगे प्रॉब्लम हो सकती है, पैसों को सही ध्यान से प्लानिंग नहीं करेंगे, कहाँ पर कैसे करना है, कहाँ पर कट डाउन करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे सेव करना है, कैसे क्या करना है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को असेस करें। ठीक है। मेरी रीडिंग फाइनेंसेस के बारे में कंफर्म होती है व्यूअर्स, और अगर आपसे रेजोनेट होती है ये रीडिंग अब तक, तो आप जो है मुझे कमेंट करके बताएं। और जो आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कोई अननोन सोर्स से आपको ये मिल सकता है, जो आप नहीं उम्मीद कर रहे हैं वहाँ से भी आपको जो है आपको फाइनेंसेस प्राप्त हो सकते हैं। तो दो प्रकार की रीडिंग आ रही है। एक सिचुएशन ये है, और दोनों ही आप पे लागू है, कि इस वक्त पैसों के इश्यूज़ हैं और आपने फाइनेंसेस का प्लानिंग नहीं किया है। आपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ प्लानिंग नहीं किया है अपने रुपए पैसों को लेकर के, अपने बजट को लेकर के। दूसरा ये आ रहा है कि आपने जो है किसी अननोन सोर्स से आ सकता है। ठीक है। अगर अचानक से आ जाए तो आपको उस वक्त को ध्यान से जो है उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है। और ये जल्द ही होगा, तो इसलिए अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट करके बताएं जब भी होता है। ठीक है। और इस वक्त कहा जा रहा है कि कोई आपकी मदद करना चाहे या चाहता है तो मदद करने दें। ठीक है। और इससे आपको जो है जीत हासिल होगी, विक्ट्री मिलेगी आपको। ठीक है। मदद करना चाहता है तो मदद करने दें। ठीक है। लेकिन हाँ, साथ ही में नेगेटिव लोगों को अपने पास या नेगेटिविटी को अपने पास ना आने दें। ठीक है। और आपको पता है कि जवाब क्या है। ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हैं, जो स्टूडेंट्स मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या जिनको कहीं जाना है, या जिनको कुछ लग रहा है कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, तो होगा। अगर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा तो सिलेक्शन होगा। इस प्रकार से आ रहा है जैसे ही आपकी सिचुएशन है। ठीक है। अच्छा फॉर्च्यून है, अच्छी किस्मत है। ठीक है। बस आपको अच्छे पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। ठीक है। एंड और जो भी अभी कार्य कर रहे हैं उसका आप फल पाएंगे। ठीक है। किसी की मदद लेनी है आपको। ठीक है। जो बैलेंस्ड व्यक्तित्व का इंसान है, मेल या फीमेल, ठीक है, मदद लेनी है। ठीक है। एक बैलेंस्ड व्यक्तित्व का इंसान। ओके। व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट? तो जो भी क्रिएटिव स्पार्क है ना, जिस क्रिएटिविटी पे आप वर्क कर रहे हैं व्यूअर्स, उस पे मेहनत करनी है। ठीक है। उस पे वर्क करनी है। और जैसे कि इफ़ यू फील लाइक राइटिंग, प्लीज़ राइट। जो भी आपकी हॉबी है, जो आप आगे परस्यू करना चाहते हैं, कुछ भी है, जो भी आपका पैशन भी बना रहे हैं, उस पे काम करना है, क्योंकि उस पे आपकी जीत है। और इस वक्त ये आ रहा है कि अपने आप को हील करें, चाहे म्यूज़िक सुन के हील करें, चाहे आप वॉक करके हील करें, नेचर में जाके हील करें। हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनली इतने टूटे हैं कि आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वक्त आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करें। शायद काफ़ी टाइम से आपने ठीक से बात नहीं की है, और रेस्ट करें
और अपने कार्य पे लगे रहें, इस प्रकार से आ रहा है। और आपके जहाँ आप कार्य करते हैं या जैसे लाइफ में सिचुएशन हो रही है इस वक्त, वैसे ही अपने आप को अडेप्ट करें, इसी में आपकी भलाई है। या आने वाले टाइम में जैसे हालात हों वैसे अपने आप को बदलें। तो जो भी एक्सपीरियंस आप इस वक्त गुज़र रहे हैं, उसने आपको, उन एक्सपीरियंसेस ने बहुत मजबूत बनाया है और आप किसी प्रकार के हीलर हो सकते हैं, ठीक है। और इस जर्नी में आप दूसरों की मदद जो आप करते हैं, अलग अलग तरीके हैं। जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, इस जर्नी में आपको जो है, एक्सेप्ट फ्यू ऑफ कोर्स, आप हीलर्स हैं और ये ज़रूरी था। आई एम सो सॉरी, बहुत तकलीफ़ दे रहा, चाहे वो आपके लिए हो या मेरे लिए हो। अभी भी आप रातों में सो नहीं पा रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ मुझे आपके जीवन में दिख रहे हैं और ठीक है, आपको जो सोलमेट की तलाश थी, उस प्रकार का व्यक्ति मेल फीमेल को मिला ही नहीं है आपको। इट्स ओके। आप कुछ बना रहे हैं, ठीक है, या आपको जो है वो रास्ता दिख गया है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप जा रहे हैं और आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है, स्टेप बाय स्टेप आपको जो है जाना है। जो आप बना रहे हैं, कुछ बिल्डिंग समथिंग, या एक्चुअली में यू बिल्डिंग समथिंग, ओके। तो बाय द बुक जो भी है, बाय द बुक जाएं, जो सही है रास्ता है उसको आपको अपनाना है, ठीक है, सच्चाई के रास्ते पे। और जो आपको सच लग रहा है वो आपको बोलना है, ये नहीं कि आप सच ना बोलें। अगर सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है कि आपको सच बोलना है तो आपको सच बोलना है, ठीक है। और अभी का ये चल रहा है रीडिंग, ओके। तो ये अभी आपके सिचुएशन पे लागू है। सच बोलना है तो बोलना है, ठीक है। आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, ठीक है, तो अपने आप को गुज़रने दें, ठीक है। अपने अंदर जो आपके जीवन में बदलाव आ रहा है आने दें। एक नया जीवन, जी हाँ, न्यू लाइफ, एक नया जीवन सा आपको एहसास हो रहा होगा, कुछ नया जीवन सा, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। कुछ घर जाना चाहते हैं, आपको अपना घर बहुत पसंद है, घर की याद आ रही है, ठीक है। तो कुछ घर बनाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं जो घर की तरह हो। सब हो जाएगा, ब्लेस्ड आया है, ईश्वर की कृपा रहेगी, डिवाइन की, अल्लाह पाक की कृपा रहेगी आपके घर पे, ओके, इंशाल्लाह। क्योर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन जीवन में जो है क्योर्स कॉन्फ्लिक्ट तो हैं, ओके। क्योर्स कॉन्फ्लिक्ट तो हैं, लेकिन जो है आपका, अगर जो आप चाह रहे हैं, ज़्यादातर मुझे वाइब्स आ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के वाइब्स आ रहे हैं, मेंटल पीस के वाइब्स आ रहे हैं, शांति चाहते हैं आप, और ये आपको मिलेगी अपने ही लोगों के साथ जब आप रहेंगे, जिन लोगों का जो है सोच विचार आपकी तरह हो, या जहाँ आपकी तरह लोग हों, इन द सेंस लाइक वैसा ही लाइक माइंडेड पीपल, जहाँ जैसे आप हैं उसी प्रकार के लोग। तो इस प्रकार से है, ठीक है। तो आपकी जो एक किसी चीज़ के तलाश में है, आई मीन इन्हीं दोनों चीज़ों के तलाश में है, पीस एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, शायद या कार्ड्स में आ रहा है। और आपको लग रहा है कब ख़त्म होगा, मतलब कब मैं जाऊंगा, कब मैं जाऊंगी वहाँ तक, कब पहुँचूंगी। शायद आपको जज़ीरा आइलैंड बड़ा पसंद है, ठीक है। उसमें वहाँ जाके आपको सुकून मिलेगा, बीच, आइलैंड बीच और समथिंग, ठीक है। कहीं आप जाना चाहते हैं समुंदर के पार या समुंदर के बीच में, फैंटेसी, कम ऑन, जी हाँ, गो टू द सी, आई कॉट यू, पकड़ लिया मैंने आपको। आप जो है समंदर में जाना चाहते हैं भाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द सी। जाइए, बढ़िया, आप बुक कराएं या जाएं,
आई मीन आई डोंट नो हु ऑल आर वाचिंग मी, ठीक है, घूमे फिरें, ठीक है, एन्जॉय द लाइफ। और आपको लगता है टाइम जा रहा है, और ये शांति कब मिलेगी? जल्दी मिलेगी। कोई मैसेज आ रहा है आपकी ओर, एंड जो भी आपने सोचा था सब पूरा हो रहा है। थोड़ा फ्लेक्सिबल आपको रहना है जीवन में, ठीक है, बिकॉज जो हम सोचते हैं एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है, ठीक है। टाइम आ गया जाने का। कहाँ जाने की सोच रहे हैं? ये आपका डेस्टिनी जर्नी है। मतलब मैं समुंदर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ आपको। जीवन में जहाँ जा रहे हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, वक्त आ चुका है। आप अपने नए लाइफ को एक्सेप्ट कर लें। जी हाँ, नए लाइफ को एक्सेप्ट कर लें। और बिटवीन द वर्ल्ड्स और रीजनरेशन का कार्ड है, ठीक है, और यही ऊपर वाले का इंसाफ है आपके लिए। और ये आपको भी कहीं ना कहीं से पता है, और आप इसके बारे में सोच रहे हैं, और मैं कंफर्म कर रही हूँ कि ये सही है। और आप जाएं, ट्रांसफॉर्मेशन से अंडरगो करें, एक नया सेकंड फेज़, एक नया जीवन जैसा जीवन आपको मिला है, या इस पड़ाव में जीवन के इस फेज़ में एक नया सा है, तो उसको आप अंडरगो करें। बदल गई हैं चीज़ें, और इसी में डोमेस्टिक हार्मनी भी है, और इसी में आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है। अंडरस्टैंडिंग? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ये अभी की एनर्जी पिक कर रही हूँ, ठीक है। और खुश हैं, कहीं से गिफ्ट्स मिल रहे हैं, खुश हैं आप किसी को तोहफ़ा दे रहे हैं, कोई आपको तोहफ़ा दे रहा है, या आप किसी सर्विस में हो सकते हैं, किसी जगह जहाँ आप कुछ कार्य करते हैं, कहीं सेवा करते हैं, इस प्रकार से है, ठीक है। खुश हैं अभी आप, जो भी हुआ सो हुआ, अभी वो खुश हैं, ओके। तो खुशियाँ आ रही हैं नेक्स्ट फेज़ में। टॉप ऑफ द वर्ल्ड नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए, जो है सोलमेट्स। सोलमेट्स ना, जैसे कि रिलेशनशिप वाला नहीं, एक ग्रुप भी सोलमेट्स हो सकते हैं। सही, सेम ट्राइब के लोग, जैसे कि हमारी कम्युनिटी है, इन द सेंस लाइक आर टैरो कम्युनिटी, राइट। वी आर इन अ काइंड ऑफ मैक्सिमम लोग, हम लोग एक सोल ग्रुप से हैं। हमारी सोच इन द सेंस लाइक ना काफ़ी मिलती जुलती है, इस प्रकार से। एग्जाम्पल ऑफ सोलमेट्स, ठीक है। इट्स नॉट ऑलवेज मेल और फीमेल, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। पर कुछ लोगों के लिए वाकई में सोलमेट्स आपको मिलेंगे इस नए पड़ाव में। अब आपके ऊपर रहेगा कि आपको सिंगल रहना है। जो लोग सिंगल हैं या जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए तो ये वाली स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। कुछ अनाथ वाली एनर्जी आ रही है। अकेले हैं आप, ज़्यादातर लोग जो हैं वो अकेले हैं, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी सी हु इज़ कॉलिंग मी। घर की बात की थी, जो दूर घर है वहाँ से कॉल आया। कोई बात नहीं, ठीक है। आपको सोना भी है, कायदे से नींद पूरी नहीं हो पा रही है, इस प्रकार से आ रहा है आपकी एनर्जी। सो व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ? नेक्स्ट यही आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उसको आप अपनाएं, इसी में आपकी खुशी है, ठीक है। जो बीत गई सो बात गई, ठीक है। आगे मूव ऑन करें, और आपके जो ड्रीम है फुलफ़िल होते हुए नज़र आ रही है। जो आप चाह रहे हैं वो पूरा होते हुए नज़र आ रहा है, इस प्रकार से हो रहा है। और जो व्यक्ति आपसे बहुत जलता चिढ़ता था, अब वो आपके रास्ते में नहीं आएगा, इस प्रकार से है कुछ। और वर्क प्रॉब्लम्स दैट मे हैव जेलसी, हाँ अभी भी हैं, इश्यूज़ हैं, पर वो पर्टिकुलर इंसान नहीं है, लेकिन हाँ वर्क एरिया में, बिज़नेस एरियाज़ में हैं, इश्यूज़ हैं। आपके जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ इश्यूज़ हैं, ठीक है। अनफेवरेबल है, फॉरगेट इट, ठीक है, ध्यान ना दें, ठीक है। यू बी वेरी प्रोफेशनल, यू डू योर वर्क एंड कम बैक। अगर आप कहीं वर्किंग हैं, या आपके जहाँ कहीं भी जैसा भी आपका काम है, ओके, डोंट गेट योर सेल्फ ड्रेन्ड, यही कहूँगी। और कुछ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट या इनविटेशन आ सकती है पार्टी की, जो आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस प्रकार से है। गिफ्ट का कार्ड 2 बार आया था, तो कोई गिफ्ट आपको मिलने वाला है, बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस, गुड लक, सक्सेस, गुड फॉर्च्यून आफ्टर डिफ़िकल्टी। तो मतलब ये डिफ़िकल्टी आपने इतनी फेस करी है, तो गुड लक, गुड फॉर्च्यून आ रहा है, यही आ रहा है।
और काफ़ी लोगों के लिए जो है एक नया बिज़नेस डील आ सकता है, बिज़नेस ऑफ़र आ सकता है अगर बिज़नेस कर रहे हैं, ट्रैवल आ सकता है, एक चेंज ऑफ रेसिडेंस भी हो सकता है। काफ़ी लोगों का रेसिडेंस भी चेंज हो रहा है या आप सोच रहे हैं रेसिडेंस चेंज करने का, कुछ इस प्रकार से है। और रेस्टलेसनेस, एक बेचैनी सी है, आप फील कर रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में इस वक्त आपको पता चल रहा है कि काफ़ी सारे लोगों का इंटरफेरेंस रहा है। रिलेशनशिप आपकी जो टूट गई, काफ़ी लोगों की रिलेशनशिप टूटी है, ये स्पेसिफिक हो सकता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक चेंज आ रहा है आपके जीवन में और ये पैसों से रिलेटेड है। जी हाँ, गुड न्यूज़ मिल रही है और इससे मेरी रीडिंग संपूर्ण होती है। पहले मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग और आपको कहा था कि आप लिखें और अकॉर्डिंगली, और अब दोबारा से यही आ रहा है। तो जब भी जो भी आपको चंक ऑफ मनी मिले या जो भी आपको फाइनेंसेस मिलें, उसको सही तरीके से आपको यूटिलाइज़ करना है, ये आ रहा है। ओके, कुछ ऐसा वक्त आ रहा है जहाँ पर प्यार ही प्यार है। जितना लोगों को प्यार नहीं मिला, जितना आपने प्यार नहीं महसूस किया, उतना प्यार आपको मिलने वाला है। आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इमोशनल प्रॉब्लम एंड इनएबिलिटी टू डिसाइड हु टू लव। किसको चाहें। काफ़ी सारे लोग आपसे प्यार करेंगे, आपकी इज़्ज़त करेंगे। एक चेंज, ये बहुत बड़ा चेंज है। इसके लिए आप इमोशनली बैलेंस रहना है, बिकॉज टोटली उल्टा होने जा रहा है इस वक्त। वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अनएक्सपेक्टेड मनी, अनएक्सपेक्टेड मनी आ रहा है और एक वार्निंग भी आ रही है कि पैसा आ रहा है, उतनी तेज़ी से जाएगा भी अगर आप उसको प्लानिंग नहीं करेंगे। इससे मेरी रीडिंग संपूर्ण होती है व्यूअर्स। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के लिए है कि एक पार्टनरशिप हो सकती है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं। कुछ लोगों का रियल में लविंग रिलेशनशिप, पार्टनरशिप ऑफर मिल सकता है, इंगेजमेंट हो सकती है, या कुछ लोगों को अपने पार्टनर से सपोर्ट मिल सकता है जिन लोगों का अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप है। ठीक है, ऑब्वियसली इट्स अबाउट मनी, इट्स अबाउट हैप्पीनेस। ओके, प्रॉब्लम अभी ख़त्म होंगे, एक नए अलाइंसेस बन रहे हैं, नया फ्रेंडशिप बन रहा है लोगों के साथ। इस प्रकार से सपने पूरे होते हुए नज़र आते हैं व्यूअर्स। What is coming next in your life? What is coming next in your life? डो नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। तो कुछ इस प्रकार का आ रहा है कि आपको अपने स्टैंडर्ड्स को लो नहीं करना है। ठीक है, अच्छा फॉर्च्यून आ रहा है, ये कन्फर्म्ड हो गई फॉर्च्यून की रीडिंग, अभी ये 3rd टाइम आई है। ठीक है, और जब ऐसा हो तो जब ओवरवेल्म आप फील करें, जब कुछ ऐसा हो रहा है, अपने अच्छे दोस्त से अपने एडवाइस लें। स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका झुकाव हो रहा है और एक जर्नी है आपके जीवन में ये, और इस जर्नी के एंड में पहुंचेंगे तो आप काफ़ी हद तक समझदार और वाइस इंसान बन चुके होंगे, और आपको जो है एंजल की तरफ से, ईश्वर की तरफ से गाइडेंस मिल रही है, और जो भी बुरा है उससे सुरक्षा मिल रही है। ओके, बिज़नेस में या जो भी आप कार्य कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट किया है या कभी भी स्टार्ट किया, उसमें चालाकी की, रिसोर्सफुलनेस की ज़रूरत है। एंड कुछ लॉस है, बिज़नेस में कुछ लॉस हुआ था आपको, लेकिन कोई बात नहीं, आप जो है कामयाबी आपको मिलते हुए नज़र आ रही है, क्लाइंबिंग टुवर्ड्स द लैडर। ठीक है, एक यंगर वुमेन है आपके जीवन में, कोई भी हो सकती है। अपना इंट्यूशन उसके साथ आपको यूज़ करना है, और उसके साथ आपको नाराज़ नहीं होना है, इस प्रकार से है। ठीक है, और अपने डबल फेस्ड फ्रेंड्स या जो भी लोग हैं जिन पे आपको डाउट है, उन लोगों से बच के रहना है। ठीक है, अपने सीक्रेट्स, अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना है जो वर्थ ना हो। अब गिफ्ट का कार्ड दोबारा आ गया है। गिफ्ट अगर आपको मिले तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ओके।
ओके, what is coming next in my viewers life? What is coming next? वाओ, आप मुझे अपने आने वाले समय में, इनफैक्ट अभी से जो भी आपकी काबिलियत है यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने शुरुआत कर दी है। Congratulations. Okay, congratulations in advance. Congratulations. Do comment. Okay. जी हाँ, ये ईश्वर का, डिवाइन का, अल्लाह का जो है रहम है, ग्रेस है, और आपका वक्त जो है शुरू हो चुका है। वाव, ईश्वर की रहमत है। और जी हाँ, अब क्या ही कहूँ, एस ऑफ पेंटिकल्स ईश्वर दे रहे हैं आपको। ये ना अब फाइनेंशियल, फिर ये फाइनेंसिस का कंफर्मेशन आ गया है, बहुत तेज़ी से आ रहा है। ये कुछ कम्युनिकेशन, कुछ पता चलने वाला है, कुछ आ रहा है, पैसों का ही खुशखबरी है। अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट कर दें। ओके, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए। अभी भी कुछ चीज़ें आपसे छुपी हैं, दुविधा परिस्थिति है, तो मैं यही कहूँगी आपको दुविधा परिस्थिति पे। लेट मी चेक आउट। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। इट्स अनसर्टन, कुछ चीज़ है आपके जीवन में अनसर्टन है, जिसके बारे में अभी सोच रहे हैं, जो भी दुविधा है। रिश्ता हो सकता है आपका, जो भी है, आउटकम पॉजिटिव होगा, परेशान ना हो, ठीक है। और आपको इस रिश्ते के बारे में और भी पता करना है, ठीक है। सब सही हो जाएगा। इट मे बी डिफ़िकल्ट बट यू विल फाइंड वैल्यू इन इट। मुश्किल होगा पर हो जाएगा, इस प्रकार से आ रहा है। ओके, आपका टाइम शुरू हो चुका है। जो भी करना है अब आप शुरू करें, ठीक है। आप वेट ना करें, किसी भी चीज़ का आपको वेट नहीं करना है। तो कुछ लोग हैं जो आपके जीवन में काफ़ी उथल पुथल मचा रहे हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। ओके, आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, इस प्रकार से एनर्जी आ रही है। जो भी उथल पुथल मचा रहे हैं, कुछ काम है आपका, और आपको हिम्मत चाहिए, आप कर लेंगे। और आपसे कहा जा रहा है अपनी एनर्जी सही से जो है यूज़ करें, ड्रेन ना करें। ड्रेन करेंगे तो कर नहीं पाएंगे कायदे से। ड्रेन नहीं करना है। और इस वक्त आपको जो भी सिचुएशन, जैसे कि आप कहीं ऑफिस में हैं, कहीं कार्य कर रहे हैं, जो लोग ज़्यादा चुप हैं, उन लोगों से एडवाइस आप ले सकते हैं। और कुछ है, आपको अपना एक्शन एक्सप्लेन नहीं करना है लोगों को कि आपने क्यों किया। इस प्रकार से आ रहा है आपके सिचुएशन में, आपने कुछ किया है तो आपने क्यों किया करके ना, मतलब हर चीज़ का जवाब ज़रूरी नहीं है, जब तक कि सच ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ का आपने बता दिया है। ओके, तो वही है कि अपने प्रेयर करते रहना है। कोई तो है जो ज़बरदस्ती का आपके जीवन में घुस रहा है, घुसना चाहता है, ठीक है। तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, प्रोटेक्शन अपना बनाए रखें, ठीक है। अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करके रखें और मेहनत करते रहें अपने कार्य पे। जी हाँ, ये ट्रिकरी है आपकी खुशियों को छीनने के लिए। ये लोग गॉसिप कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं, ड्रेन कर सकते हैं, पर आपको विश्वास बनाए रखना है और हर प्रकार की कन्फ्यूजन को दूर रखना है। अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। इस प्रकार से आ रहा है व्यूअर्स।
व्हाट इफ बीइंग काइंड टू योरसेल्फ रियली कुड चेंज एवरीथिंग। तो अपने लिए जो है उदार बने, काइंड बने, ठीक है, खुद के लिए, ठीक है। तो जो भी आ रहा है इस वक्त जीवन में, जो भी होने वाला है, आप जो है अपना संतुलन ना खोएं, काम रहें, क्योंकि अगर कुछ ब्रेकडाउन आता है जीवन में तो ब्रेक थ्रू भी आता है। तो आपसे कहा जा रहा है कुछ भी चैलेंज आए, कुछ आए, आप जो है शांति, दिमाग की शांति बनाए रखें। एंड योर थिंकिंग विल ईदर मेक योर हैप्पीनेस और टेक योर हैप्पीनेस, यू चूज़। तो कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि जहां आपको जो है सोच अपनी सही रखनी है, ठीक है, नींदें नहीं उड़ानी है रातों की, ठीक है, खुश रहना है, ठीक है, और जीवन जीना है अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। तो अपनी ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक बी ऑथेंटिक, बी जेन्युइन, ये मैसेज है। ओके जो आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी थी या बेची है, कुछ उसमें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं आप, या कुछ आप सोच रहे हैं प्रॉपर्टी के बारे में, तो उसके बारे में आपको प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। सोच समझ के डीलिंग करिएगा, अपने सब रीचेक करके, इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। सम पीपल माइट ट्रैवल ऑल्सो, या कुछ लोग ऑनलाइन वायरल हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से है। करियर एडवांसमेंट देख रही हूँ, सक्सेस देख रही हूँ। आप जो भी करियर में अभी इस वक्त हैं या जो भी करने जा रहे हैं उसमें इस प्रकार से आ रहा है। और आपके लिए क्या एडवाइस है व्यूअर्स, तो आज हम गीता के डेक से लेंगे, भगवद गीता के डेक से लेंगे। आई रेसिप्रोकेट with all beings in accordance to the way that they surrender to me. Everyone follows my path in all respects. तो ईश्वर की तरफ से इस डेक के माध्यम से संदेश ये है कि वो हर इंसान से जो है रेसिप्रोकेट करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, अलग अलग तरीके से, जिस भी प्रकार से इंसान उन्हें अप्रोच करता है, उनको प्रे करता है, प्रार्थना करता है, चर्च जाता है, प्रार्थना करता है, नमाज पढ़ता है, दुआ करता है, ठीक है, या जहाँ भी प्रेयर करता है इंसान, जिस भी तरीके से करता है व्यूअर्स, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रेयर करें, आप ईश्वर के संपर्क में रहें, आप प्रेयर करें, आप जो है जिस अपनी फेथ को मेंटेन रखें, अपना विश्वास बनाए रखें, और आप प्रेयर करें। ओके ओके। साईं बाबा के डेक से मैं आपको और संदेश देना चाहती हूँ, ठीक है। कट, क्लियर, कैंसिल, मतलब जो भी पास्ट में बुरा हुआ, जो आपको बुरा लगा, या जो भी आपकी जो यादें हैं जो तकलीफ़ से भरी हैं, उसको भूल जाएं, भुला दें उसे, और एक फ्रेश स्टार्ट करें। और शिव शक्ति कहने का मकसद है कि जो आपकी मस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी हैं उसको बैलेंस्ड वे से लेकर के जीवन में यूटिलाइज़ करें अपने सक्सेस के लिए। और कुछ आपको सपनों में जो है कुछ एलाइटमेंट मिलेगा, ये आ रहा है, और एक बदलाव आ रहा है आपके जीवन में। अब मेरी रीडिंग दोबारा फिर से संपूर्ण होती है, चेंज मैंने कहा था, तो चेंज आ रहा है। और भ्रमित नहीं रहना है, रियलिटी को फेस करना है, बैलेंस होते हुए जीवन में आगे बढ़ना है, और इस पड़ाव में चुप रहना है, ज़्यादा सोच समझ के बोलना है, तभी बोलना है जब आवश्यक है, जब सच बताना है या इस तरीके से है, सोचे समझे और बोलें। और याद रखना है कि हर रिश्ते का एक लाइफ होता है, हर चीज़ सदा के लिए नहीं है। और जो ईश्वर ने आपको
अभी इस स्टेज पर हैं तो उस स्टेज को और जो आपने सोचा है जीवन में आगे, अब उसमें बढ़ते रहें, ठीक है। और जो आपकी आत्मा को लग रहा है जो सही है, जो जायज़ है, वो आप करना है आपको, ठीक है। और भी इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है, जिस डायरेक्शन पे आप जा रहे हैं वहाँ और आपको रिसर्च करनी है, आप उसे करें जो आपने नहीं किया है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने आप को कंपेयर ना करें दूसरों से, और जानवरों के प्रति कंपैशन लाएं, प्यार लाएं, ठीक है। कुछ आपने जो है पेमेंट्स नहीं की हैं, काफ़ी लोग जो मुझे देख रहे हैं उन लोगों ने पेमेंट्स नहीं की हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप जो है काइंडली जो भी आपकी पेमेंट्स आप टाइम पर करें। तो मैंने पहले ही रीडिंग कहा था ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। तो कुछ फाइनेंसेस का आप नहीं कर रहे हैं, जो करना है अगर आप करेंगे, फाइनेंसेस को सही से प्लान आउट करेंगे तो ये हालात नहीं होंगे, डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट्स नहीं होंगी, ठीक है। और आप कम बैक कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल से निकल के आप बाहर आ रहे हैं, ये बहुत अमेजिंग एनर्जी है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। और पीपल प्लीज़र नहीं बनना है, लोगों को खुश करने में अपनी एनर्जी नहीं ड्रेन करनी है, आपको सच्चाई के साथ आगे रहना है, ठीक है। और डिसेप्शन, झूठ से आपको अलग रहना है, ठीक है। इस वक्त आपको सेटबैक महसूस हो रहा है, डिले हो रही हैं चीज़ें आपकी, या हुआ है आपके साथ, ठीक है। सेपरेशन भी हुआ है काफ़ी लोगों का, या हो रहा है। बहुत तकलीफ़ से गुज़रा है जिन लोगों का सेपरेशन हुआ या उस पड़ाव पे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आ रहा है। रिश्ते में कुछ सेटलमेंट नहीं हो पा रही है, इस प्रकार से आ रहा है, ओके। पर बदलाव आएगा आपके जीवन में, जी हाँ, बदलाव आएगा आपके जीवन में। और कोई तीसरा भी व्यक्ति इन्वॉल्व है, और डिसऑनेस्टी का कार्ड दोबारा आ गया है, ठीक है। कुछ जिन लोगों का टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है उनका एनर्जी अचानक से मैंने पिक कर लिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिर से गुड फॉर्चून का कार्ड आया है। जो भी है व्यूअर्स, मैं आपको यही कहूँगी कि सोचें समझें, फिर कोई भी एक्शन आपको लेना है, और काम रहना है। जो कार्ड्स में आया है, आने वाले समय में जो भी सिचुएशन आपको मिल रही है, रिसर्च करना है, सोचना है, समझना है, बहुत ही फ़ायदे से अपने पॉइंट्स को रखना है और अपनी हीलिंग करनी है, ठीक है। अपने पावर में रहना है। और जो भी आपकी सिचुएशन है ना, डिसेप्शन, उसकी एंडिंग में देख रही हूँ, और सन की एनर्जी आ गई, और बहुत जल्दी बहुत खुशियाँ आ रही हैं आपके जीवन में। अब मैं क्या ही कहूँ, ठीक है, अब मैं क्या ही कहूँ, ठीक है। खुश रहिए, डिवाइन आपको खुश रखे। अच्छी पार्टनरशिप, अच्छे फ्रेंड्स देख रही हूँ आने वाले समय में। और ड्रैगन फ्लाई का कार्ड है, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिलेगी या कहीं से आ रही है, और आपसे कहा जा रहा है कि दुनिया में रोशनी लाएं, ठीक है। तो कैसे लाते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद।